महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारी बारिश से आफत आई है। यहां पर भारी बारिश से कई नदियां जो है वो उफान पर हैं और सैकड़ों गांवों से संपर्क इसकी वजह से टूटा है और बिगड़ते हालात के चलते स्कूल कॉलेज यहां पर बंद किए गए हैं। पालघर में सूर्य परियोजना में धामनी बांध के भर जाने से यहां पर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात जो है वो दिखाई देने लगे हैं। प्रशासन यहां पर अलर्ट पर है। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बताइए वहां से क्या अपडेट है, वहां पर कहां पर परेशानी लोगों को देखनी पड़ रही है? तभी देखिए, फिलहाल बारिश थोड़ी सी थमी हुई है, बहुत ही बूंदाबांदी है, लेकिन बारिश पिछले 2 सप्ताह से जिस तरह से कहर ढा रही थी उसका एक नज़ारा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। मैं मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हूँ और सामने आपको नदी दिखाई पड़ रही है और नदी किस तरह से उफन रही है देखिए। दरअसल पालघर जिले में सूर्या, वैतरणा, गारगई, पिंगजल ऐसी 4 से 5 नदियां हैं और सभी नदियां जो है कि इस समय उफान पर हैं, सभी बह रही हैं। और अभी कुछ देर पहले हम यहां से गए थे भताने, एक गांव है भताने और दूसरा गांव है एक जो है कि उस गांव, उन दोनों के बीच का संपर्क टूट गया क्योंकि जो बीच का जो पुल है, ये नदी जो है उसके पुल के ऊपर से बहती हुई आ रही है। तो ये आलम पूरे पालघर के जिलों में है, जहाँ पर भी पहाड़ी इलाके हैं, तो कई गांव ऐसे हैं जिनके संपर्क टूट गए हैं। रही बात पालघर जिले में ही वसई विरार जो शहर है, वहाँ पर भी कई सुबह जब मैं गया था तो वसई स्टेशन रोड जो था पानी भर गया था और पानी में से ही वाहन चल रहे थे। कई ऐसे मकान हैं, दुकान है जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ है और लगभग 3 से 4 दिन से पानी उतरा ही नहीं। कई ऐसी जगह हैं लोग ऐसे ही पानी में या फिर तल मंजिल वाले ऊपरी मंजिल पर जाके रह रहे हैं। तो स्थिति विकट बनी हुई है। हालांकि सुबह येलो अलर्ट था पालघर के लिए, लेकिन जो स्थिति थी उसकी देखते हुए स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए थे। अभी इसे फिर से ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई में अब भी येलो अलर्ट है, लेकिन मुंबई में भी स्थिति बहुत सामान्य है। इसी तरह की जो स्थिति है पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो पुणे में मिलेगी, सतारा में, रत्नागिरी में, कोल्हापुर में। और इस तरह के बारिश के दौरान जो हुए हादसे हुए उसमें अब तक 101 लोगों की मौत हो गई है। 13 के करीब लोग जो हैं अभी भी लापता है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि भताने और उस गांव के बीच में जो पुल है उस पर से नदी बह रही है, तो बहुत से लोग उसमें से पार करना चाहते हैं और उस प्रवाह में जाके वो बह जाते हैं और फिर उनका पता नहीं चलता है। तो इस तरह के भी हादसे बहुत कुछ यहाँ पर हो रहे हैं। तो है, लेकिन स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। ये जरूर है कि आम लोगों को जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है और सिर्फ आम लोगों का जनजीवन ही नहीं बल्कि किसानों की जो फसल धान की बुआई का जो वक्त है उस दौरान जब पानी इतना भर गया है, खेतों में भी भरा हुआ है, तो समय में वो बुआई नहीं कर रहे हैं। तो उनको उस बात के भी लेकर उनको एक शिकायत थी, किसान मुझे मिले थे जहाँ पर कि धान की आज रोपाई चल रही थी, क्योंकि आज पानी थोड़ा सा कम है। लेकिन यह है कि अभी भी बारिश का देखिए मौसम आप देखेंगे तो पूरा बना हुआ है। बारिश रह रहकर बहुत तेज हो जा रही है, फिर धीमी हो जा रही है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि जो भी नदियां हैं, चूंकि पूरा इलाका पहाड़ी है, आप देखेंगे तो दूर दूर आपको पहाड़ियां दिखाएगी, तो जो भी नदियां हैं, पानी जब आगे नदियों में आता है वो इस तरह से उफन रही हैं और धीरे धीरे समंदर की तरफ बढ़ रही हैं। रास्ते में जो भी गांव या नीचे इलाके या शहर या सड़क आ रही है उस पर भी पानी चला जा रहा है। शुक्रिया सुनील आपका इस सब जानकारी के लिए। तो वहां पर सुनील हमारे सहयोगी दिखा रहे थे आपको कि क्या जो है स्थिति फिलहाल है। उनकी एक और रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में पालघर में कैसे हालात जो है वो इस बारिश की वजह से बने हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में पिछले 2 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश ने कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, जिले हैं जिन्हें कि जलमग्न कर दिया है और ख़ास करके जो नदियां हैं सभी उफान पर हैं और बह रही हैं और इससे खतरा पैदा हो गया है जो आसपास के गांव हैं उनके डूबने का। हालांकि इस समय मैं मुंबई से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पालघर ज़िले में हूँ। पालघर ज़िले की भी जो नदियां हैं, डैम हैं, वो बहने शुरू हो गए हैं। खास करके सूर्या नदी है, गारगई है, वैतरणा है और तानसा झील जो है वो भी भर कर बह रही है। तो उसका आलम हुआ है, नतीजा उसका ये है कि जो हम फिलहाल यहाँ पर खड़े हैं पालघर ज़िले में, ये भताने गांव है और सामने जो है उर्स गांव है। ये दोनों को जोड़ने वाला जो पुल है वो तानसा नदी में इस तरह से आई बाढ़ की वजह से पूरा पुल जो है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लिहाजा जो संपर्क है दोनों गांवों के बीच का, उर्स गांव और भताने का, वो टूट चुका है। यहाँ इससे जो गांव वालों को क्या परेशानी हो रही है, कैसे संपर्क टूटा है, तो उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक गांव के युवक हैं, कौशिक यादव। कौशिक जी, ये बताइए कि ये जो संपर्क टूट गया है, ये पुल पर पानी, नदी का पानी आने से, ये इससे
कितने गांव प्रभावित हुए हैं और किस तरह से परेशानियां हैं? यहाँ से 15 से 16 गांव का संपर्क टूट गया है। उस तरफ उस गांव का मतलब एक गांव है, यहाँ तक भाताना का गांव है। उससे तानसा नदी के बीच में पांडरतारा पुल है। उसको 3 दिन से यहाँ पानी ऐसा ही बह रहा है। इसके लिए स्कूल जाने के लिए, स्कूल बच्चों के लिए भी बहुत तकलीफ होती है। वो घूम के जाना पड़ता है 10-15 किलोमीटर। यहाँ से तकरीबन 3 तो 4 किलोमीटर रहेगा स्कूल। फिर ये पानी रहने के बाद 10 तो 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। उस तरफ क्या उस गांव है और स्कूल है और क्या बाजार वगैरह भी है? मांडवी बाजार है, चांदीप का स्कूल है। इसके लिए सब लोगों को यहाँ से जाने के लिए तकलीफ होती है। ये बंद होने से आप लोगों का जनजीवन तो चल रहा है, मतलब कुछ ऐसा रुका हुआ है, तकलीफ है, इस तरह का नहीं है, लेकिन जो नज़दीकी रास्ता था, जगह थी, वो सब संपर्क टूट गया। वो तो संपर्क टूट गया 3 दिनों से, और अभी कितना दिन पानी रहेगा वो मालूम नहीं। लेकिन कोई अल्टरनेट कोई रूट है बाहर शहर से संपर्क बना हुआ है? शहर से संपर्क बना हुआ है, तकरीबन 10 तो 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। लेकिन ये रहता तो ज़्यादा आसानी होती। या ये रहता तो ज़्यादा आसानी रहती। ये हर बार बारिश में होता है? हर बार बारिश में होता है। मतलब अभी अपना तानसा नदी डैम का पानी भी यहाँ से गया हुआ है। इसके लिए अभी बहुत पानी आ गया है और 3 दिनों से ऐसा ही चल रहा है गांव में। तो ये बता रहे हैं कौशिक यादव हैं, जो यहीं भताने में रहते हैं। और देखिए कि किस तरह से ये संपर्क टूटा हुआ है। उस तरफ हम देख रहे हैं जो उर्स गांव दिखाई पड़ रहा है कि ऑटो रिक्शा है, मोटरसाइकिल है। वहाँ पर अभी कुछ देर पहले तक बहुत से लोग थे जो इंतजार कर रहे थे। वो शायद इस तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बहाव है, तेज बहाव, उसको देखते हुए संभव नहीं है कि कोई इसे पार कर सके। खतरा बना हुआ है, लिहाजा फिलहाल दोनों तरफ से लोग बस इसी बात के इंतजार में हैं कि किसी तरह से जो है कि पानी कम हो और जो संपर्क जो टूटा पड़ा है इन दोनों गाँवों के बीच में वो स्थापित हो पाए। और पालघर जिले में सिर्फ यहीं पर एक स्थिति नहीं है, कई नदियाँ जो हैं कि पालघर जिले की वो उफान पर हैं, बह रही हैं, बाढ़ की जैसी स्थिति है। लिहाजा ऐसे और भी कई गांव हैं जिनका संपर्क जो है एक दूसरे से टूट गया है। पालघर से कैमरामैन अशोक महाड़ी से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।